तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिया जीके में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले कौन है? तो इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू लगातार 2 बार बने थे। इंदिरा गांधी लगातार 2 बार बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार बने थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, तो इसका सही क्या आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर नियुक्त होते हैं, मनोनीत नहीं किए जाते, निर्वाचित नहीं होते और चयनित भी नहीं होते। तो इसका सही आंसर है नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है, तो इसका सही आंसर है संवैधानिक द्वारा गठित, संविधान के द्वारा गठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है, तो इसका सही आंसर है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? भारत का एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इसका सही आंसर कितनी भी बार बन सकता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा अमेरिका में बस अधिकतम मैक्सिमम 2 बार बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र, तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास ही भारत की ज़्यादातर शक्तियाँ उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का नेतृत्व करता है? निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के सदस्य ही बहुमत दल का जो कि नेता होता है, वही लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम है? तो इसका सही क्रम जमाना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसदीय तंत्र का वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री चुना जाता है निम्न में होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न सदन यानी लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही जो कि प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में यह लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। 25 वर्ष प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा बहुमत दल का नेता। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के बहुमत दल का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो
उच्च सदन के सदस्य है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पक्ष में वोट नहीं दे सकता। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा सर्जित होता है भारत के प्रधानमंत्री का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद पर से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी द्वारा एक बार पद से हट गई थी, लेकिन दोबारा पद को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री सदन का सदस्य नहीं था? नियुक्ति के समय निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री सदन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव जो कि प्रधानमंत्री की शपथ के टाइम पे सदन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद के ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? तो इसका सही आंसर होगा HD देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला वह प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, किसको देना पड़ा था? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा, इन तीनों को ही त्यागपत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए कब प्रधानमंत्री बनी थी? दूसरी बार कब प्रधानमंत्री बनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1980 से 1984 के बीच प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसे प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली थी? जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलजारी लाल नंदा ने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? अविश्वास प्रस्ताव के कारण किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर मोरारी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद के सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह ने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद पर किसी कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गैर कानूनी कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई जो कि प्रथम गैर कानूनी प्रधानमंत्री थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद पर त्यागपत्र करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लोकसभा के चुनाव में हारे हुए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी। अटल बिहारी के समय प्रधानमंत्री पद के समय अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे बड़ी बहस लोकसभा में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तक पद पर रहते हुए कितनी प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के वह प्रधानमंत्री जिसे एक सांसद की हैसियत से संसद में उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में प्रस्तुत दर्ज करवाए जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें पीवी सिंह और एचडी देवगौड़ा दोनों ही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद में शासन प्रणाली की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास संसदीय कार्य प्रणाली की वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद शासन प्रणाली का सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसद शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दल में 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री बने थे? किस दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी। जनता पार्टी के द्वारा 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी हुए थे। तो इसका सही और ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपना मत नहीं दे सकता। अविश्वास की प्रस्ताव में अपने पक्ष में कोई मत नहीं दे सकता। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।